दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार दिक्कत बढ़ते हुए दिखाई दे रही। 2024 चुनाव सर पर है और लगातार प्रदर्शन देखने को मिलता है, कभी ट्विटर पे और कभी रामलीला मैदान में। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार लाखों लोग प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आए। इतने ज्यादा लोग थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैदान छोटा पड़ता हुआ दिखाई दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था ताकि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी जाए और नई पेंशन स्कीम हटा दी जाए। आपको बताऊंगा अभी आगे कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या फर्क है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रामलीला मैदान की, जहां पर लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया, साथ ही साथ चेतावनी देते हुए भी नजर आए। सरकारी कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्य से आए हुए थे, जहां पर ये कर्मचारियों ने बताने की कोशिश की, जहां पर ये कह दिया कि 2024 चुनाव से पहले अगर सरकार हमारी मांग, हमारी बात नहीं मानती तो 2024 में कहीं ना कहीं नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा। सीधा सीधा चेतावनी है केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाए ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी आराम से जी सके रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ भी बताने से पहले, किसानों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था सरकारी कर्मचारियों को, और साथ ही साथ मजदूरों का भी समर्थन इस प्रोटेस्ट को, इस रैली को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ विपक्ष भी इसे लेकर लगातार केंद्र सरकार पे प्रहार कर रहा है, फिर चाहे कांग्रेस की बात की जाए, फिर चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, यहां तक कि संजय सिंह खुद प्रदर्शन में पहुंचते हुए दिखाई दिए, रैली में पहुंचते हुए दिखाई दिए। क्या कहा इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह खड़ी होती है, एक सांसद, विधायक या पार्षद अगर एक बार के लिए जीत जाता है और वो बन जाता है सांसद, पार्षद या विधायक, तो उसको पेंशन पूरी जिंदगी मिलती है। जितनी बार जीतेगा उतनी बार पेंशन मिलेगी। सोचिएगा, अगर 2 दिन के लिए भी कोई इंसान सांसद बनता है या पार्षद बनता है या विधायक बनता है तो उसे पूरी जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलेगी, और जितनी बार बनेगा उतनी बार उसे पेंशन दी जाएगी। लेकिन एक इंसान अगर पूरी जिंदगी मेहनत करता है सरकारी कर्मचारी बनकर, तो क्या उसे पेंशन सही तरीके से नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसका हक नहीं है पेंशन लेने के लिए? क्या उसकी पेंशन को इस तरीके से काट पीट के देना चाहिए कि उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए? दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं न्यू पेंशन स्कीम की, जहां पे बताया जा रहा है, अगर न्यू पेंशन स्कीम की बात की जाए, आपके नीचे कटिंग लगा दी है मैंने, आप देख सकते हैं, इसमें यह बताने की कोशिश की गई कि हर महीने 10% सैलरी से काटा जाएगा और साथ ही साथ डीए से भी काटा जाएगा, ताकि आपको पेंशन के तौर पे ये जो अमाउंट है वो दिया जा सके। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, हर 6 महीने पे पेंशन बढ़ाई जाती थी, महंगाई को लेकर कहा जा सकता है। अब न्यू पेंशन स्कीम में ये जो बढ़ता हुआ 6 महीने पे अमाउंट था वो भी नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, न्यू पेंशन स्कीम में अगर बात की जाएगी, शेयर मार्केट पे आपकी पेंशन डिपेंड करती है, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। लेकिन एक इंसान पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करता है, उसके बाद उसे ठीक तरीके से पेंशन भी ना मिले तो क्या वो सही है? ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात की जाएगी तो सैलरी में कुछ भी नहीं कटता था, सरकारी खजाने से आपको पेंशन मिलती थी, साथ ही साथ हर 6 महीने पे जो पेंशन थी उसमें बढ़ोतरी होती थी महंगाई को लेकर। अब आप समझ सकते हैं पुरानी पेंशन स्कीम कितनी ज्यादा बेहतर है। संजय सिंह ने मोर्चा संभालते हुए कई बातें कही, केंद्र की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ ये कहा, जहां पर भी आपकी सरकार है वहां पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो चुकी है। पंजाब का भी उन्होंने एग्जांपल दिया और दिल्ली की बात करते हुए दिखाई दिए। बिना देरी के आपके सामने संजय सिंह का ये वीडियो रखना चाहूंगा, जहां पे वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे, सुनते हैं, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ते। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे,
उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिंह का यह कहना कि जो इंसान 40 दिन के लिए पार्षद, सांसद या विधायक बन जाता है उसे जिंदगी भर के लिए पेंशन दी जाती है, लेकिन जो इंसान 40 साल तक देश को सर्व करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसे पेंशन जो है उसमें इतनी ज्यादा कटौती क्यों की जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम की अगर बात की जाएगी, कहीं ना कहीं संजय सिंह ने बात सही कही। सोचिएगा, अगर इंसान पूरी जिंदगी एक जॉब करता है, ना ही उसका कोई बिजनेस है, जो सैलरी मिल रही थी उसी पे वो पूरी जिंदगी काटता है, और आखिरकार जब वो रिटायर हो जाएगा तो अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या वो उस उम्र में कुछ नया कर पाएगा, सोचिएगा। और साथ ही साथ पैसे की तंगी तो आ ही जाएगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। जो लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, देश के अलग अलग राज्यों से आए थे, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर 2024 से पहले हमारी मांग नहीं मानी जाती है, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो केंद्र सरकार को 2024 में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। साफ साफ चुनौती जो है वो बीजेपी सरकार को देते हुए लोग दिखाई दिए, कर्मचारी दिखाई दिए, सरकारी नौकरी करने वाले लोग दिखाई दिए, जो अलग अलग राज्य से आए थे, जो कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करते हुए दिखाई दे रही है। आपके नीचे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, तो रैली में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों ने नारे भी लगाए, जहां पर ये कहते हुए लोग दिखाई दिए, जुमले वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। आप समझ सकते हैं, जहां पर एक तरफ 2024 चुनाव को लेकर यह बताया जा रहा है कि सरकार को इससे पहले 2024 चुनाव से पहले हमारी बात मांग लेनी चाहिए, और भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, कोई कम तादाद नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे कि मैदान तो मैदान के बाहर भी लोग नजर आ रहे थे। आपके बगल में मैंने तस्वीर लगा दी है, देख सकते हैं आप, ये एडिटेड तस्वीर नहीं है, इतने ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए, समझ सकते हैं आप। ये वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे और इनके साथी बाहर इंतजार कर रहे थे, रोड भी भरा हुआ था, आसपास का एरिया भी भरा हुआ था, और कई लोग नहीं आए होंगे। ऐसे में सोच लीजिए आप सरकार के ऊपर कितना ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर नारे लगते हुए दिखाई दिए, जुमले वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। फिलहाल मैं आपको दोस्तों ये वीडियो दिखाना चाहूंगा बिना देरी के, ये भी देख लीजिए, उसके बाद खबरों में चर्चा करते हैं। फिलहाल दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थन में किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। आप किस तरीके से देखते हैं जब मजदूर, किसान और सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, ये बात कह देते हैं कि 2024 तक अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो 2024 चुनाव में सरकार को देखने को मिलेगा। बीजेपी पार्टी को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब
से आपको लगता है कि 2024 में जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, सरकार को अभी इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर देनी चाहिए, या फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा, जैसा कि सरकारी कर्मचारी लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में? राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं। और साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।